नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस के दिन हमें किन की पूजा करनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, और सबसे विशेष बात, यदि आप दीपावली या धनतेरस पर किसी को गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो भूल कर भी ये एक चीज़ गिफ्ट मत देना। यदि आपने ये एक चीज़ गिफ्ट में दे दी तो आप अगली धनतेरस तक गिफ्ट देने लायक नहीं रहेंगे। कहने का अर्थ ये है, जो लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है, आज आप गिफ्ट देने लायक हैं, अगले साल तक गिफ्ट देने लायक नहीं रहेंगे। तो कभी भी ये एक चीज़ गिफ्ट में मत देना। कौन सी चीज़ नहीं देना है, आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगी कि धनतेरस के दिन हमें लक्ष्मी जी और धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा बर्तन खरीदने का भी मुहूर्त उस दिन होता है। बर्तन बहुत से लोग खरीदते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। अक्सर वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद कर ले आते हैं, जो कि अशुभ परिणाम देते हैं। तो आज के वीडियो हम ये जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो धनतेरस के दिन आपको चाहे जितनी भी ज़रूरत हो, भूल कर भी आपको तवा अर्थात लोहे की कोई भी चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। लोहा शनि का कारक होता है, तो लोहे की चीज़ आप धनतेरस को बिल्कुल ना खरीदें, ना किसी को गिफ्ट में दें। दूसरी है स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसके लिए धनतेरस का इंतज़ार करते हैं कि धनतेरस पे खरीदेंगे, लेकिन ये अशुभ मानी जाती है। ये धातु हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। तीसरा, हमें कभी भी प्लास्टिक का सामान धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना चाहिए, ना ही किसी को गिफ्ट देना चाहिए। तो लोहा, स्टील और प्लास्टिक, इसके अलावा हमें कांच का सामान भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। कांच का सामान, चाहे हमें गृहस्थी में ज़रूरत हो, किसी को गिफ्ट देना हो, कभी भी कांच का सामान धनतेरस और दीपावली पर नहीं खरीदना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप खरीदने जाएं तो धातु तो अवश्य खरीदें, तो वो शुभ धातुओं में होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ना खरीदने के लिए वो हमें नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए जो कि शुभ होता है, और हमें ये खरीदना ही खरीदना चाहिए। तो देखिए, धनतेरस के दिन हम चांदी खरीद सकते हैं। चांदी में आप कोई ज्वेलरी ले सकते हैं, चांदी के बर्तन ले सकते हैं, या फिर कोई भी चांदी की चीज़ जो आप लेना चाहें, आपको ज़रूरत हो तो भी, और नहीं हो तो पूजा के लिए भी आप चांदी की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। चांदी की चीज़ खरीदना शुभ मानी जाती है। इसके अलावा आप धनिया भी खरीद सकते हैं। साबुत धनिया जो होता है वो खरीदना शुभ माना जाता है। आप धनिया खरीदें, माता लक्ष्मी और धनवंतरी को अर्पित करें, और उस धनिये को आप थोड़ा सा लें, एक पोटली बनाकर अपने धन स्थान पर रखें, और थोड़ा सा आप किसी गमले में या मिट्टी में गाड़ दें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, सस्ता है, शुभ है, माता लक्ष्मी को खींचने वाला और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली बहुत ही सस्ती चीज़ है, जिसको कि हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम नमक खरीद सकते हैं। अब नमक तो बहुत लोग खरीदते हैं, लेकिन जो सही होता है वो होता है समुद्री नमक। जो खड़ा नमक होता है वो हमें खरीदना चाहिए। ये पैकेट वाला नमक ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं होता, तो कोशिश करें कि आप खड़ा नमक खरीदें। खड़ा नमक बहुत ही शुभ होता है धनतेरस पर खरीदना। इसके अलावा झाड़ू भी खरीदा जाता है। झाड़ू खरीद सकते हैं, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। धातु आप अवश्य खरीदें। पीतल, सोना, चांदी ये ज़रूर खरीदें। अगर आप ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं खरीद सकते तो कम से कम एक दीपक ही खरीद लें, एक चम्मच खरीद लें, लेकिन होना चाहिए वो पीली धातु। पीतल, अगर सोने की सामर्थ्य तो आप सोने की खरीदें, लेकिन नहीं है तो आप पीतल की छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदें तो बहुत शुभ मानी जाती है। तो धातु आपको अवश्य खरीदनी है।
अब बात आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। यदि आपने वो चीज़ गिफ्ट कर दी, चाहे वो आपके वर्कर हों या फिर आपके घर के नौकर हों या आपके रिश्तेदार हों, छोटे हों, आपसे कोई भी हो, आपको ये चीज़ नहीं देना चाहिए गिफ्ट में। अगर आप दें तो उसी को दें जिसको कि आप चाहते हैं कि ये मेरी आंखों के सामने माला माल हो जाए और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो जैसे कि आप अपने बेटे को देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि यदि आपका बेटा धनवान होगा तो आप ऑटोमेटिक धनवान बने रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने बेटे को दे सकते हैं, और जिसको आप देखना चाहते हैं कि धनवान हो वो, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप क्या दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि जब भी आप गिफ्ट दें तो ड्राई फ्रूट हो गए, मिठाई है, या फिर और भी छोटे छोटे गिफ्ट होते हैं वो आप दे सकते हैं। धनतेरस के दिन कपड़े दे सकते हैं आप, लेकिन आपको नहीं देना है तो माता लक्ष्मी और गणेश जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति आपको किसी को भेंट नहीं करनी है, चाहे वो रिटर्न गिफ्ट में हो, चाहे वो आप अपने किसी स्टाफ को या किसी रिलेटिव को गिफ्ट देने वाले हों। तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति यदि आपने गिफ्ट में दे दी तो निश्चित रूप से आपका जो सामने वाला है वो अगली धनतेरस पे आपको गिफ्ट देने लायक हो जाएगा और आप गिफ्ट देने लायक नहीं बचेंगे। तो ये ध्यान रखें कि आपको लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं गिफ्ट देनी है। ये आपके सौभाग्य का प्रतीक है, अपना सौभाग्य आप एक तरह से दूसरे को देते हैं। तो कभी भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपको गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके काम का होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे उपायों से भरे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण एंड शुभ दीपावली।